नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार, डाइट प्रवक्ता सुल्तानपुर, ऑनलाइन शिक्षण में आज आपके सामने समांतर माध्य मीन जिसे हम कहते हैं उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें सभी प्रशिक्षुओं का या पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि समांतर माध्य आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा और आप इसको ध्यान से देखेंगे। मित्रों, इसको देखने के पहले आपके पास अगर कॉपी कलम हो तो आप ले लीजिए, उससे समझने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप समांतर माध्य है। किसी अंक के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसतांक या मध्यमान या समांतर माध्य कहते हैं। देखिए, तीन टर्म है, औसतांक, मध्यमान या समांतर माध्य। तीनों जो शब्द हैं वह एक ही हैं। इनको इंग्लिश में मीन कहते हैं और मीन केवल एक शब्द है, इसलिए आप लोग अंग्रेजी में इसको देखें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिम्पसन एंड कोप्का के शब्दों में इन्होंने एक डिफिनीशन दिया है। द अरिथमेटिक मीन इज द क्वांटिटी दैट रिजल्ट व्हेन द सम ऑफ द आइटम्स इन द सीरीज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट, एसटी मैनुअल के शब्दों में औसत के मूल्यों की श्रृंखला के उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे लिए गए ऋणात्मक एवं धनात्मक विचलनों का योग शून्य हो, यानी कि एक बीज का भाग। मीन हमारा एक बीज का भाग है और उसके दोनों तरफ अगर देखा जाए तो वह बीज का जो भाग होता है, जो विचलन होता है, वह शून्य होता है। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं? इसमें पहला है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। अवर्गीकृत मतलब वर्ग में न हो, व्यवस्थित न हो, उसके लिए हम कैसे समांतर माध्य निकालते हैं? समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा का मतलब मित्रों जोड़ होता है, एक्स का मतलब पद जितने हैं सभी पदों का योग हो गया और n का मतलब पदों की संख्या हो गई। अतः समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल हमने लिया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के भार क्रमशः 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44, 40 किलोग्राम है। तो उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिग्मा एक्स अपान एन। इसको एम से डिनोट करते हैं। एम इज इक्वल टू सबको जोड़ डालिए, 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40 अपान 10 कर दीजिए, इज इक्वल टू 450 अपान 10 हो जाएगा, 450 बटे 10 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो वह 45 किलोग्राम आएगा। अतः समांतर माध्य 45 किलोग्राम आ गया। जो ये समांतर माध्य आया 45 किलोग्राम आया। कहने का मतलब कि इन सभी किलोग्राम में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जो भार है वह दिया है, उसमें जो 45 किलोग्राम आया है, यह पूरे कक्षा 10 के जितने विद्यार्थी हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट का मतलब यह माना जाएगा
कि इसी के आसपास सभी विद्यार्थियों का भार है, और ये जो है हमारा मिड पॉइंट है। इसके उधर उधर दोनों तरफ अगर हम विचलन करके देखेंगे तो विचलन का मान 0 आएगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है मित्रों, 9x 9 11x 13 और 15 का समांतर माध्य 12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य m इक्वल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या इज इक्वल टू सिग्मा x अपान यह। अब इसमें हम समांतर माध्य हमारा 12 दे रखा है, इसलिए 12 समांतर माध्य के साइड लिख देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे और सबको जोड़ के, और टोटल संख्या हमारी 5 है, 5 से भाग कर देंगे। 9 + 11 + x + 13 + 15 अपान 5। अब इसमें हमारा जो है सजाती पद नहीं है, यानी कि एक यक्ष आ गया, तो यक्ष हमारा विजाती पद अलग से हो गया, तो सारी संख्याओं को हम एक जगह जोड़ देंगे और यक्ष को अकेला रख देंगे, यानी कि 48 + x सबको जोड़ेंगे, 9 11 13 15 को तो 48 आ जाएगा, प्लस x अकेला रख देंगे और इज इक्वल टू 12 का 5 में गुणा कर देंगे। 12 में 5 का गुणा करने के बाद 12 × 25 60 आ जाएगा और यहाँ 60 हम लिख देंगे। इस प्रकार जो हमारा यह समीकरण है वह 48 + x इज इक्वल टू 60 आ रहा है। x इज इक्वल टू, अब जब हम x इधर करेंगे तो अगर इधर प्लस होता है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, यानी कि 48 हमारा इधर बराबर के इधर प्लस है, तो जब हम उसको पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वह हमारा माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो वह हमारा -48 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो 60 में से 48 माइनस करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वह 12 है। तो इस प्रकार मित्रों हम ये देखते हैं, दो प्रकार के हमने यहाँ एग्जाम्पल देखे कि कैसे हम मध्यमान निकालते हैं। एक हमने सिंपल देखा और उसका मध्यमान निकालना, दूसरा हमने x की वैल्यू लेकर x का मान निकालने के लिए दूसरा मेथड से लिया। ठीक इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि कोई समस्या आती है आप हमारे चैट बॉक्स में हमारे मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इस टाइप के सिलेबस में जितने ही न्यूमेरिकल दिए हैं उसको आप हल करिए, होमवर्क करिए, उसको आगे बढ़ाइए, पढ़िए सभी लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपका एग्ज़ाम में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको आ सके। ऐसा देखा गया है मित्रों कि मैथ में बच्चे डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर थोड़ी सी इसमें मेहनत कर लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, यह एक अचीवमेंट आपको मिलेगा। मैथ ऐसी सीढ़ी है कि अगर आप 2 कदम चढ़ लिए हैं तो अब आपको नीचे नहीं देखना है, पुनः नहीं चढ़ना है, 2 सीढ़ी आपका बेस तैयार हो गया है। ठीक उसी प्रकार से आप अगली सीढ़ी पर चढ़ जाइए, फिर अगली सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जो अचीवमेंट है वह कंप्लीट होगा, आगे बढ़ेगा और एक सुदृढ़ होगा, और आप ऐसा एहसास करेंगे कि धीरे धीरे आपने मैथ्स का पूरा अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो इसलिए मित्रों आप सभी लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से जुट जाइए, मेहनत करिए। आज हमने मीन के बारे में बताया, आगे कुछ और सब प्रकरण लेके आपके सामने आएंगे और उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। इसको आप समझिए और आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि आपके पास अचीवमेंट
हो सके। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार।